नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी हालिया प्रेस विज्ञप्ति के बारे में। फ्रेंड्स, इस प्रेस विज्ञप्ति में ऐसी भर्तियां जो कि डिफाइंड नहीं है आरएनपी रूल्स के तहत, उन भर्तियों में एचपीपीएससी नए सिलेक्शन प्रोसीजर के साथ आ रही है। और वो नया सिलेक्शन प्रोसीजर क्या था और एग्जिस्टिंग सिलेक्शन प्रोसीजर क्या था, उस सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एग्जिस्टिंग प्रोसीजर क्या था। एग्जिस्टिंग प्रोसीजर कुछ इस तरह से था कि ऐसी भर्तियां जो रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स के तहत डिफाइंड नहीं थी, अब जब भी कभी ऐसी भर्तियां जो थी वो की जाती थी तो उनमें क्या किया जाता था कि सर्वप्रथम जो था वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट और रिटन टेस्ट, मतलब कि शंटनी परीक्षा या लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाता था। और उसके बाद जो था वो पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता था। अब ऐसा माना जाता है कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट या रिटन टेस्ट लिया जाता था उसके ऊपर जो था कहीं ना कहीं वो पर्सनैलिटी टेस्ट को ज़्यादा वेटेज दी जाती थी। तो हालांकि जो प्रोसीजर एचपीपीएससी के द्वारा अपनाया जाता रहा है या अपनाया जाता है वो काफ़ी फेयर था, लेकिन फिर भी जो कैंडिडेट्स के द्वारा था वो कंसर्न जाहिर किया जाता था कि रिटन और स्क्रीनिंग टेस्ट की जगह जो है वो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी टेस्ट को ज़्यादा वेटेज दी जाती है। तो इसी के चलते एचपीपीएससी कैंडिडेट्स में जो फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी की भावना को बनाए रखने के लिए जो है वो एक एचपीपीएससी के द्वारा एक मीटिंग की जाती है 18 मई 2020 को। और इसमें कुछ एक हिस्टोरिक चेंजेस जो हैं वो एचपीपीएससी के द्वारा की जाने की बात की जाती है। और ये हिस्टोरिक चेंजेस क्या है फ्रेंड्स? ये हिस्टोरिक चेंजेस हैं कि अब जो रिटन टेस्ट है, जब भी कभी फाइनल मेरिट बनेगी तो जो रिटन टेस्ट की अहमियत जो है उसको भी कम नहीं होने दिया जाएगा और कहीं ना कहीं वो भी फाइनल मेरिट बनाने में बड़े ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब जो यहाँ पे एचपीपीएससी के द्वारा चेंजेस लाए जाने की बात की जा रही है वो चेंजेस क्या रहेगी? अब सबसे पहले ऐसी भर्तियों के लिए जो पहली चेंज की बात एचपीपीएससी के द्वारा की गई है वो है कि सबसे पहले क्या कौन कमीशन जो करेगा वो कंडक्ट करेगा सेट। सेट मतलब सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा और उस वो फॉलोड बाय पर्सनैलिटी टेस्ट। और उसके बाद जो है वो पर्सनैलिटी टेस्ट जो होगा, ठीक है। अब सेट हुआ और फिर दैट विल बी फॉलोड बाय अ पर्सनैलिटी टेस्ट। अब एचपीपीएससी के द्वारा जो कैंडिडेट्स हैं जिनके कंसर्न रहते हैं कि कहीं ना कहीं जो पर्सनैलिटी टेस्ट है उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है, तो इसको दरकिनार करने के लिए जो है ये बड़ी ही मेजर चेंज आप बोल सकती हो जो एचपीपीएससी के द्वारा लाई गई है, वो है कि अब सेट और जो पीटी है उसकी वेटेज को निर्धारित कर दिया गया है। अब जो सेट की वेटेज है वो 65% रहेगी और जो पीटी है पर्सनैलिटी टेस्ट है उसकी वेटेज 35% रहेगी। अब इस 65% में से जो सेट की वेटेज है, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट की वेटेज है, उसमें से जो सामान्य वर्ग रहेगा उसको क्वालिफाइंग के लिए 30% और जो आपका आरक्षित वर्ग है उसको क्वालिफाइंग के लिए 25% चाहिए होंगे। और जब हम बात करें अपने पर्सनैलिटी टेस्ट की, तो पर्सनैलिटी टेस्ट में क्वालिफाइंग के लिए सामान्य वर्ग के लिए 35% में से, और जो आरक्षित वर्ग है उसको 35 में से 35% जो है वो क्वालिफाइंग के लिए चाहिए होंगे। ये तो है फर्स्ट मेजर
सिलेक्शन प्रोसीजरल चेंज बाय HPPSC। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद कुछ एक और महत्वपूर्ण चेंजेस जो हैं वो लाई गई हैं, और इसमें एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चेंज जो है वो HPPSC के द्वारा लाई गई है कि ऐसी भर्तियां जो कि डिफाइंड नहीं है RNP रूल्स के तहत, तो ऐसी भर्तियों का जब भी पर्सनैलिटी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा तो इसमें अब कैंडिडेट जो हैं उनकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाएगा। मतलब कि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो पहचान है उसको उजागर नहीं किया जाएगा, और पर्सनैलिटी टेस्ट बोर्ड ऑफ कमीशन जो रहेगा वो भी जो है वो कैंडिडेट से उनकी पहचान रिवील करने के लिए नहीं बोल सकेगा। राइट फ्रेंड्स, ये दूसरी मेजर सिलेक्शन प्रोसीजरल चेंज बाय HPPSC है। राइट, अब जो तीसरी मेजर चेंज जो है वो लाई गई है HPPSC के द्वारा, वो है कि कैंडिडेट्स को एक ड्रॉ के माध्यम से पर्चियां चुनने को बोला जाएगा, और जो कैंडिडेट जिस पर्ची को चुनेगा उस पर्ची में जिस पर्सनैलिटी टेस्ट बोर्ड का नाम होगा उसी पर्सनैलिटी टेस्ट बोर्ड के द्वारा उस कैंडिडेट का पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। तो ये है कुछ एक हिस्टोरिकल सिलेक्शन प्रोसीजरल चेंजेस जो कि HPPSC के द्वारा लाई गई हैं ऐसी भर्तियों में जो कि डिफाइंड नहीं है RNP रूल्स के तहत। तीन मेजर चेंजेस की बात हमने यहाँ पे की। सबसे पहले तो ये कि जो कमीशन है कंडक्ट करेगा सेट, और उसके बाद जो होगा पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। सेट की जो वेटेज है वो 65% रहेगी, और जो PT है उसकी जो वेटेज है वो 35% रहेगी। सेकंड जो सिलेक्शन प्रोसीजरल चेंज है वो क्या रहेगी कि जो PT है उस दौरान कैंडिडेट की आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाएगा। सेकंड मेजर सिलेक्शन प्रोसीजरल चेंज। अब लास्ट जो सिलेक्शन प्रोसीजरल चेंज है वो है कि इस जब कैंडिडेट्स को एक ड्रॉ के माध्यम से पर्ची चुनने को बोला जाएगा, और जिस पर्ची में उन्हें जिस पर्सनैलिटी टेस्ट बोर्ड का नाम मिलेगा उसी पर्सनैलिटी टेस्ट बोर्ड के द्वारा जो है उस कैंडिडेट का जो है वो पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो चेंजेस हैं ये प्रभावी हो जाएंगी किसी भी एडवर्टाइजमेंट की जो एडवर्टाइज की जाएगी 20/5/2020 के बाद। तो उन सभी एडवर्टाइजमेंट पर, उन सभी पोस्ट पर जो होगा वो ये नियम जो ये नया नियम है ये प्रभावी रहेगा। तो ये था फ्रेंड्स जानकारी से भरा हुआ एक वीडियो जिसमें हमने जाना कि किस तरह से HPPSC जो है वो नए नियम लेकर आ रही है ऐसी भर्तियों के लिए जो भर्तियां RNP रूल्स के तहत डिफाइंड नहीं है। तो होप फ्रेंड्स कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सिंपली स्टडी स्टेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।